आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। बहुत दिनों के बाद जो है स्कूल को कवरेज करने आया हूं, वो भी ग्राउंड लेवल से। मैं आज जिस स्कूल के बारे में आपको दिखाने जा रहा हूं, ये अररिया ज़िला पड़ता है और फॉरबिसगंज प्रखंड के अंतर्गत मानिकपुर जगह है। उसी जगह पर ये प्राथमिक विद्यालय स्थित है। मैं कहूँगा एक बार दिखा दे, यही प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पर कि छत तो है मगर एक दीवार तक नहीं है, टट्टी का भी कोई दीवार नहीं है, जिससे कि इस कड़ाके की ठंड में, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और इस महीने में कितनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है वो कहीं ना कहीं जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो नीतीश कुमार जी हैं, उनको भी पता है और यहाँ जो माननीय सांसद है, माननीय विधायक हैं, उनको भी पता है। और इस बच्चे उस चीज़ को एहसास भी कर रहे हैं। ये बच्चे महादलित टोला से आते हैं, जिसको कि बिहार के जो सरकार में बैठे हुए मंत्री है, जो नीतीश कुमार जी है, वो कहीं ना कहीं इनको विशेष कार्यों के लिए और विशेष चीज़ इनको देते हैं, मुहैया करवाते हैं। मगर देखिए इनके बच्चों को शिक्षा से किस तरीके से अंधकार में रखा जाता है। इनको वोट बैंक के लिए इनके जो माता पिता है, कुछ यहाँ पे लोग भी मिले, और इस जिस जगह पे ये विद्यालय स्थित है, मुझे लगता है कि ग्रामीणों के सहयोग से ये विद्यालय चल रहा है, क्योंकि इस विद्यालय के पास खुद की ज़मीन भी नहीं है। ये दूसरे के ज़मीन से अगर कोई बच्चे पढ़ने आएंगे तो दूसरे के ज़मीन से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, और फिर इसी रास्ते से सारे शिक्षक, जो भी लोग शिक्षक यहाँ पर नियुक्त हैं, वो इसी रास्ते जाते, किसी के घर और दरवाजे होते हुए जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन मैं आपको बता दूं आज स्थिति देखिए क्या है कि शिक्षा के लिए बच्चे को सही रूप से भवन जो है मुहैया नहीं करवाया गया है। जब हमने यहाँ के कुछ लोगों से बात किया तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर ज़मीन नहीं है। क्या सरकार के पास ज़मीन नहीं है कि इन बच्चों को एक छत दिया जा सके? क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि इन बच्चों को बनाकर एक भवन दिया जा सके? जो माननीय विधायक है, सांसद है, उनको ध्यान देना चाहिए। और दिखाऊंगा इन्होंने जो व्यवस्था किया, जो किचन है इसका, देखिए बच्चों को अभी जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है वो वितरण किया जा रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं जो भी खाने के लिए है किचन बनाया गया, जो इनका रसोई घर बनाया गया है, वो सही है क्योंकि बच्चों को सही भोजन मिले। मगर कहीं ना कहीं जो पठन पाठन की व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सही नहीं है। बच्चे बाहर में जो है किताब बोरा बिछा कर जो है बैठ कर पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ छोटी आपका? निशी कुमारी। निशी। सुबह में कितना बजे आते हैं पढ़ने के लिए? 9 बजे। 9 बजे आते हैं। ठंडा भी लगता है? हाँ। ठंडा लगता है ना? हाँ। अच्छा, ठंडा लगता है तो घर से तो कपड़ा पहन के आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं तो ठंडा लगता है ना? हाँ। चलिए नीतीश कुमार जी आपको दिखाना चाहेंगे, ये हमारे समाज के बच्चे हैं, इसी समाज के बच्चे हैं, और इसी समाज में जब पलेंगे बढ़ेंगे और इस तरह का माहौल देखेंगे तो ये अपने समाज को क्या संदेश देंगे पढ़ाई के प्रति, वो आपको सोचना चाहिए। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, ये देखिए सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। सुबह 9 बजे इस स्कूल ड्रेस में जो है इस जगह पर पहुँच जाते हैं और इनके मन में आशा होता है, कुछ नई एनर्जी के साथ हर दिन आते हैं। मगर एक भवन जब सरकार इनको बना कर नहीं दे पा रही है तो ये मन में पढ़ाई के प्रति क्या सोचेंगे वो आप खुद समझ सकते हैं। ये भी छोटी बच्ची है। क्या नाम है छोटी आपका? आरती कुमारी। आरती। सुबह आते तो ठंडा भी लगता है? हाँ। ठंडा लगता है। अच्छा, किसके दरवाजे होते हुए आते हैं? विद्यालय तक आने के लिए सड़क है? हाँ। वो तो किसी के दरवाजे से ना आते हैं, सड़क कहाँ है? चलिए बच्ची थोड़ी डरी सहमी लग रही है कि कैमरे के आगे आने के बाद बच्चे को डर लगता है थोड़ा सा। कुछ बड़ी बच्चियां भी है। क्या नाम हुआ छोटी आपका? पायल कुमारी। पायल, कितने क्लास में आप पढ़ते हैं? 5 क्लास। पायल, आज जो रास्ता है कोई आपके पास जब स्कूल आप पहुंचिए? नहीं है। नहीं ना है। स्कूल में जो है ठंडा भी लगता है सवेरे जब आते हैं तो? हाँ, ठंडा लगता है ना। देखिए ये बच्ची कुछ बता पाती है तो बता रही है और मैं दिखाऊंगा। देखिए ऐसे नहीं है कि हम शिक्षकों के ऊपर ही सिर्फ सवाल उठाते, बहुत सारे मीडिया बंधुओं को देखते हैं कि इस चीज़ को दिखाइए। शिक्षक समाज का निर्माण करते हैं, हम उनसे सवाल पूछने वाले कौन होते हैं? हमारा इतना अधिकार नहीं हो गया कि हम किसी के शिक्षक के व्यक्तित्व के ऊपर सवाल उठाएं कि उनको क्या जानकारी है। हम ये चीज़ दिखाना चाहते हैं। देखिए एक ऐसा भवन है, इसमें एक वाइट बोर्ड भी टंगा हुआ है और इसमें साफ शब्दों में जो भी चीज़ बच्चों को पढ़ानी चाहिए वो लिखा हुआ है। अगर आपके हाथ में माइक दिया गया है, अगर आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं, तो ऐसे चीज़ों को दिखाइए जिससे कि हम समाज को बदल सकते हैं।
हम अपने शिक्षकों पर सवाल उठा के उनसे 2 सवाल पूछ के उनकी बदनामी करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ समाज को गंदा कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षकों से सवाल पूछना बंद कीजिए और ऐसे जहां पर भी आपको स्कूल दिखे, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो या उच्च विद्यालय हो, जहां पर भी इस तरह का स्थिति दिखे इस चीज़ को दिखाने का प्रयास कीजिए। और मैं तारीफ करना चाहूँगा जो भी यहाँ पर शिक्षक है, जो भी यहाँ के टीचर हैं, उनका मैं तारीफ करना चाहूँगा। बच्चों को समय से मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वो दिखा रहा हूँ, उस सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ कि देखिए अपने बच्चों को किस तरीके से समय पर, अभी समय भी मैं दिखा दूं, मैं अक्सर समय दिखाता हूं जब भी स्कूल जाता हूं, 1:20 हो रहा है और इन्होंने अपने बच्चों को मध्याह्न भोजन जो इनके पास बन गया था वो अपने बच्चे को मुहैया करवाया, बच्चे खा भी रहे हैं। वो भी चीज़ मैं आपको दिखा दूं। और ये जो भी बच्चे हैं ये सारे बच्चे महादलित परिवार से आते हैं और इनको देखिए, इनके भोजन में जो इनके थाली में भोजन परोसा जा रहा है वो भी आप देखिए, अक्सर विद्यालयों में तो आपको नहीं देखने को मिलेगा मगर यहाँ पर ज़रूर देखने को मिला है। आज देखिए इस थाली में, मैं कहूँगा थोड़ा सा आगे आए, देखिए इस थाली में चावल दिया गया है, सब्जी दिया गया और एक अंडा, जो सरकार कहती है ना 1 अंडा देना है शुक्रवार के दिन, वो आज हर थाली में दिख रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही बच्चे के थाली में दिख रहा है, सभी बच्चों के थाली में अंडा है। और मैं कहना चाहूँगा सरकार के लोगों से एक बार इस जगह पर भी ध्यान दीजिए और यहाँ पर एक स्वच्छ विद्यालय, क्योंकि हम जिस समाज को सबसे निम्न स्तर का जो समाज कहते हैं, दलित समाज कहते हैं, उनको भी हम ऊपर उठा सके, इस चीज के लिए आपको देखना होगा। क्या नाम हुआ आपका? विनोद ऋषिदेव। आपका ही बच्चा यहाँ पढ़ता है? हमारा भी बच्चा पढ़ता है। अच्छा, अभी तक स्कूल नहीं बन पाया, क्या समस्या आप लोग को आता है? स्कूल पता नहीं अब क्या समस्या है, वो तो सरकार ही जानेगा। सरकारी? हाँ, क्योंकि यहाँ पर स्कूल आने के लिए रास्ता नहीं है, कैसे बच्चे लोग आते हैं यहाँ, शिक्षक आते हैं? अब क्या करेंगे, हमारे दरवाजे प्रांगण होते हुए सर जी आते हैं और विद्यार्थी भी सब आते हैं, तो हम उनको मना नहीं करते हैं, क्योंकि विद्यालय है। जब निकालेगा सरकार रास्ता तो अपना रास्ता होगा कि अपन विद्यालय जाएगा। फिलहाल अभी रास्ता से आएंगे। हाँ। और हम लोग भी इन्हीं के ही दरवाजे से आए हैं, इसी आस में है कि रास्ता निकलेगा और कहीं ना कहीं विद्यालय बनेगा तो पढ़ाई अच्छे ढंग से होगा सब अपना। अच्छा, अभी पढ़ाई लिखाई कैसा होता है? अभी तो पढ़ाई बहुत बढ़िया हो रहा है, हमारा बच्चा भी बहुत फर्स्ट क्लास पढ़ रहा है। शिक्षकों के बारे में शिक्षक भी बहुत बढ़िया सब है, बहुत बढ़िया, अच्छा भी पढ़ाता है। हाँ, चलिए, शिक्षक जो है कैमरा पे नहीं आना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक सरकारी कर्मचारी है, सरकारी मुलाजिम है, उनको लगता है कोई दिक्कत हो सकता है। मगर मैं कहना चाहूँगा, शिक्षा विभाग को भी कहना चाहूँगा कि छोड़िए माननीय विधायक सांसद को, आप भी अगर थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, आपके फंड आता है, जो शिक्षा विभाग के द्वारा फंड आता है, अगर वो फंड का सही प्रयोग किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये प्राथमिक विद्यालय चमकता हुआ नजर आएगा। चलिए, वहाँ पर जो भोजन वितरण किया जा रहा है उस जगह पर भी मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से शिष्टाचार में ये बच्चे, वो एक साइड जो है ना जा रहे हैं आ रहे हैं, वैसी स्थिति नहीं है। देखिए बच्चे लाइन में लगकर पूरे डिसिप्लिन के साथ जो है बच्चे भोजन भी ले रहे हैं, तो शिक्षा का स्तर कितना अच्छा होगा यहाँ पर वो आप समझ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए भोजन वितरण हो रहा है और कितने सिस्टमेटिक ढंग से, और देखिए बच्चे, जो शिष्टाचार होता है, जो आप अनुशासन कहते हैं, उस अनुशासन में लाइन जो भी है अपना ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पर पूर्ण रूप से खाने की, जो बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलना चाहिए उसकी व्यवस्था की गई है। बस सरकार को और जो असरकारी अधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। और जो हमारे शिक्षा विभाग के मंत्री हैं उनको भी कहना चाहूँगा, एक बार इस विद्यालय पे ध्यान दीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये विद्यालय भी चमकता रह जाएगा, क्योंकि जो यहाँ के शिक्षक हैं और जो यहाँ के प्रबंधक है उनका पूर्ण सहयोग यहाँ के बच्चों को मिल रहा है, यहाँ के शिक्षकों का, यहाँ के प्रधानाध्यापक का पूर्ण सहयोग बच्चों को मिल रहा है। बस एक भवन की ज़रूरत है, जितना जल्द से जल्द यहाँ पर भवन बनेगा कहीं ना कहीं बच्चों में और पढ़ने के लिए और रुचि बढ़ेगा। तो कहना चाहूँगा शिक्षा विभाग के लोगों से, जितना जल्द से जल्द हो एक बार ध्यान दीजिएगा और कहीं ना कहीं ये विद्यालय भी और इस बच्चे के चेहरे पे एक बार और अलग सा मुस्कान दिखेगा। जय हिंद।